हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, अपना अगला टॉपिक तैयार है। क्या दे रखा है अपने को? एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में लिख रखा है अपने पास एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर हम एक एक बिंदु ले रहे हैं। ये रहा बिंदु P। और इस बिंदु P से वृत्त पर दो हम रेखाएं खींच रहे हैं और इन दोनों रेखाओं को कह रहे हैं ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या आपस में बराबर है, हमें इसको प्रूव करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार में आता है। चलो आओ देखो, इसको प्रूव करते हैं कि पी ए होता है जब वो पी बी के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जब इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो दिया हुआ है पहले तो वो लिखो। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, एक वृत्त है। कौन से केंद्र का? ओ केंद्र का। तो लिखते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त। ओ केंद्र वाला एक वृत्त। दे दी बात। दूसरी, हमें क्या दे रखा है कि ओ बी और ओ ए दोनों के दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं। तो लिखोगे ओ बी व ओ ए क्या है? त्रिज्याएं। और आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तीसरी बात, हमें दे रखा है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है, दिख रहा है ओ से बी, वो क्या है? लंब है किस पे? पी से बी पे। दूसरा, हम कह सकते हैं ओ ए लंब है किस पे? पी ए पे। यानी ये वाली त्रिज्या इस वाली भुजा पे लंब है और ये वाली त्रिज्या इस भुजा पे लंब है। ये होने के बाद में अगर इसमें हमें कुछ रचना करनी है तो वो रचना करते हैं पहले। रचना। रचना देखो क्या करना है। हमें इस भुजा के बराबर ये भुजा चाहिए, तो हमने क्या किया, इस ओ बिंदु को पी बिंदु से मिला दिया। यानी किसको किससे मिलाया? ओ बिंदु को पी बिंदु से मिलाने पर मिला दिया। मिलाने के बाद में अब सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना देखो क्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्शरेखा यानी पी बी और पी ए दोनों आपस में कैसी है? बराबर। अब देखो, आप सिद्ध करने के बाद में भी क्या लिख सकते हो? रचना। तब भी गलत नहीं होगा। अगर इससे पहले लिखना चाहते हो तब भी गलत नहीं होगा। ये लिखने के बाद में अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ। प्रूफ करोगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा उपपत्ति। उपपत्ति लिखने के बाद में अब देखो ध्यान से, पी बी और पी ए बराबर करनी है। अब आपको ढूंढना है कि ऐसे कौन से दो त्रिभुज है जिसमें पी बी भी आ रहा है और पी ए भी आ रहा है। देखो, एक त्रिभुज तो हमें ऊपर वाला दिख रहा है, कौन सा? पी बी ओ। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? इधर वाला पूरा का पूरा, यानी इसको दे दिया हमने नंबर 1 त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा पी ए ओ, यानी ये वाला त्रिभुज पूरा, इसको मैंने दे दिया नंबर 2 त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वागसम। सर्वागसम क्या होती है? सर्वागसम वे आकृतियां होती हैं जो जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा जिनके कोण, यानी ये वाले कोण या ये कोण, जिनको कहते हैं हम संगत कोण या संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, वे होते हैं सर्वागसम। तो दो त्रिभुज लेते हैं हम सबसे पहले। त्रिभुज पी बी ओ तथा त्रिभुज पी ए ओ में ले लिया। लेने के बाद में जो जो हमें इसमें पता है उन उन चीज़ों को लिखना है। देखो, सबसे पहली बात, हमें क्या पता है? हमें पता है कि ओ बी और ओ ए यानी इस त्रिभुज में, कौन से में? पी बी ओ में ओ बी भुजा आ रही है और पी ए ओ में ओ ए भुजा आ रही है। हम जानते हैं दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। तो क्या लिखोगे? ओ बी भुजा ओ ए भुजा के क्या है? बराबर। क्यों है? इसका रीजन लिखोगे, दोनों की दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। लिख दिया। अब आगे देखो, दूसरी बात हम जानते हैं कि ओ बी आपको दिख रहा है और ओ ए आपस में एक दूसरे पर क्या है? लंब है। यानी ओ बी भुजा पी बी पे लंब है और ओ ए भुजा पी ए पे लंब है। यानी दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं कोण पी बी ओ बराबर कोण पी ए ओ कितने डिग्री के कोण है? 90 डिग्री के। आगे अब ध्यान से देखो, दोनों भुजा, दोनों त्रिभुज में पी बी ओ, यानी ये भुजा पी ओ और पी ए ओ दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। कौन सी? पी ओ भुजा बराबर है पी ओ भुजा के। ये कौन सी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो ध्यान से, ओ बी ओ ए ये भी भुजा थी, इसको हमने कह दिया साइड। ये कौन रहा? ये कौन रहा? यानी ए हो गया। और ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी क्या हो गई? भुजा।
यानी हम कह सकते हैं कि एस नियम से, ऐसे एस नियम से त्रिभुज पी बी ओ, यानी पी बी ओ सर्वागसम, यानी ये होता है सर्वागसम का साइन। ये किसका साइन है? सर्वागसम का। त्रिभुज पी ए ओ के क्या है? सर्वागसम। अब हमें सिद्ध तो क्या करना है? पी बी बराबर है किसके? पी ए के। अपने पास ये कहीं नहीं आया, लेकिन हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लिया? सर्वागसम। अब सर्वागसम में क्या होते हैं? अगर त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उनके संगत भुजाएं व संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो लिखोगे कहते हैं सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजा व संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में आगे लिख देना, जगह नहीं है तो, बराबर होते हैं। अब ये बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि पी बी भुजा बराबर है किसके? पी ए भुजा के। बताओ ये हमें सिद्ध करना था क्या? तो इसके नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। अगर समझ में आया तो बताना। देखो क्या करना था, पी बी के बराबर पी ए बराबर करना था। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इसमें हमें दो त्रिभुज बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? सबसे मेन मकसद है हमें क्यों बनाने हैं, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। हमें इसलिए बनाने हैं कि अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम कर देंगे तो जो आकृतियां सर्वागसम होती है उनके संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो हमने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज कैसे बना? यानी बिंदु ओ को बिंदु पी से मिलाया, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज अपने पास ये बन गया। हमने इन दोनों को क्या कर लिया? सर्वागसम कर लिया। किससे? एस से एस नियम से। ऐसे एस नियम से सर्वागसम करने के बाद में, एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब होता है एंगल यानी कोण, एस भुजा यानी भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वागसम। फिर नीचे लिख सकते हैं अतः सर्वागसम त्रिभुज की संगत भुजा व संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर बराबर होते हैं तो जो बचे हुए हैं यानी एक पीबी है वो पीए के बराबर हो जाएगा, कोण ओ के बराबर हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना था? पीबी बराबर पीए। देखो ये लिखा हुआ, ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। फिर इसके नीचे अगर पूरा होती इसके लिख देना नीचे इति सिद्धम, या इसके नीचे लिख देना हैंड्स प्रूफ। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना। अगर कहीं भी इसमें डाउट लग रहा है आपको तो वापस से कमेंट करके पूछ लेना, वापस से इसको सोल्व कर लेंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।